आवाज सही कर लो जी, राहुल कुमार। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज 18 जनवरी। सेमेस्टर टॉपिक है गैस टरबाइन। गैस टरबाइन का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये पावर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये टॉपिक कवर होने के बाद जो फर्स्ट चैप्टर जो बच्चे का फर्स्ट चैप्टर जो भी चैप्टर बाकी तो हो गया है, जो लेकिन जो रिवीजन करेंगे हम, तो जो टॉपिक बाकी रह गया उसको हम देख लेंगे। उस पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है वो भी देखेंगे, और किस तरह का अगर एग्जाम तुमको ले लिया फाइनल रिटेन फॉर्म में तो फिर किस तरह कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और जो बाकी जो कुछ कुछ वर्ड टॉपिक छूट गया उसको भी हम देख लेंगे। तो आज ये पावर इंजीनियरिंग का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये सब्जेक्ट कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट डे से हम शुरू करेंगे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक होगा। राहुल कुमार था, इतना ही करो जी, आवाज को बंद करो। हाँ, आराम से बंद कर लो और चुपचाप हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुनना जरूरी है, ठीक ना। से प्रेजेंट हो जाओ, बस इतना काफी तुम लोग के लिए। तो उसके बाद एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो टॉपिक है वो आप स्टार्ट करेंगे जो बाकी है, ठीक है। तो आज पावर इंजीनियरिंग को बंद कर देंगे। नेक्स्ट जब भी हम आएंगे तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का कवर करेंगे टॉपिक। उसके बाद वो कवर कर देने के बाद उसके बाद फिर पावर इंजीनियरिंग का हम चैप्टर शुरू करेंगे। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो पावर इंजीनियरिंग का जब भी हम शुरू करेंगे तो चैप्टर 1 से शुरू करेंगे जो जो छूटा हुआ है। लेकिन अब से नेक्स्ट टाइम से हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का क्लास लेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आज का लास्ट टॉपिक है सॉलिड प्रोपेलेंट। ओके, तो सॉलिड प्रोपेलेंट का मतलब हो गया फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, मतलब फ्यूल जो हमारा ईंधन हुआ उसको, और उसको जलाने के लिए जो हम ऑक्सीडाइजर यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजर। तो ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों का जो फॉर्मेट होगा वो किस स्टेज किस फेज में होगा, तो दोनों का दोनों सॉलिड फॉर्म में होगा। हम आगे जाकर बताएंगे कि सॉलिड फॉर्म में किस फॉर्म में रहता है, कैसा रहता है सब चीजें।
क्योंकि रॉकेट को पहले भी हमने डिस्कस किए थे, अभी दो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है कि सबसे पहले रॉकेट में हमारा ये नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन होता है। हमने पहले कहा था कि प्रोपल्शन इंजन को दो भाग में हम क्लासिफाइड करते हैं, एयर ब्रीथिंग जो हवा लेता है और एक होता है जो हवा ब्रीथिंग नहीं लेता है। अब नहीं लेने का मतलब ये यहाँ पे ये नहीं है कि बिना हवा के लिए वे जलने, हवा तो ऑक्सीजन होना जरूरी, ऑक्सीडाइजर होना जरूरी जो उसको जला सके। तो यहाँ पे नॉन एयर ब्रीथिंग का मतलब हो गया कि ये सांस नहीं लेगा, सांस लेने का मतलब कि बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेगा, मतलब इसमें पहले ही से ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजर मौजूद रहता है। एज ए टैंक जो होता है ना, टंकी में टैंक में बना के उसको भेजते हैं। हमने कल भी कहा था कैसे टैंक बना के लाए। तो जब हमारा ब्रीथिंग सिस्टम उसका नेक्स्ट है तो ये आराम से वैक्यूम में काम कर सकता है। वैक्यूम मतलब रॉकेट का इंजन जो होता है वैक्यूम, जब हवा नहीं है वहां भी काम कर सकता है। क्यों असल में होता क्या चाहिए, क्योंकि हवा इन्वायरमेंट में रहता है, तो जहाँ पे वैक्यूम है, जहाँ पे वैक्यूम मतलब जहाँ पे हवा नहीं है, प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है, मतलब अमाउंट नहीं है, तो ऑक्सीजन बाहर से लेगा ही नहीं। जो बाहर से लेगा नहीं तो वो जल नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि नॉन एयर ब्रीथिंग मतलब सांस लेने की जरूरत ही नहीं, तो सांस लेगा ही नहीं। जब सांस लेगा ही नहीं तो जहाँ हवा नहीं वहां आराम से घूम सकता है। इसलिए रॉकेट वैक्यूम में जा सकता है। वैक्यूम मतलब यहाँ पे होगी जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं, जहाँ हवा की क्वांटिटी नहीं, जहाँ हवा की डेंसिटी कम है, जैसे कि इन्वायरमेंट, जैसे ऊपर चल जाएंगे स्पेस में, तो स्पेस में हमारे वैक्यूम है, हवा है नहीं, ठीक है ना। तो वहां पे हम रॉकेट से भेजते हैं, मतलब कि वहां पे हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी या अमाउंट को हम पहले से ही भर के भेज देते हैं। तो ये दो बात यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया एज ऑब्जेक्ट में। पूछ सकते हैं रॉकेट क्या है, रॉकेट एक नॉन ब्रीथिंग इंजन है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता, ऑक्सीजन लेके चलता है, जरूरत नहीं पड़ता ऑक्सीजन लेके चलता है, ठीक है ना। तो अपने अंदर वो ऑक्सीजन का एक टंकी होता है, टैंक, इसके अंदर लेके जाता है क्वांटिटी को। तो ऊपर का कैलकुलेशन होता है कितना डिस्टेंस जाएगा, कितना स्पीड से जाएगा, कितना कितना ड्रैग फोर्स इसके ऊपर लगेगा, जिसके कारण कितना फ्यूल खर्च होगा, उस फ्यूल को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन होता है। तो उस कैलकुलेशन के मुताबिक फिर हम उस टैंकी का साइज हम डिसाइड करते हैं कितना साइज होना चाहिए, फिर उस साइज पे फिर हवा भर के भेजते हैं। ऐसा नहीं कि हमने मर्जी स्पीड पे हवा डालकर भेज दी, क्वांटिटी होता है, उसको मेजरमेंट करते हैं कितना स्पीड से जाएगा, कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, कितना हवा चाहिए, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके फिर हम लोग उसमें भर के भेजते रहते हैं। सॉलिड जो प्रोपोलेंट है, जो सॉलिड के फॉर्म में जो फ्यूल हम डालते हैं, उसको बेसिकली हम लोग देखा जाए तो नाइट्रोग्लिसरीन हम यूज करते हैं एज ए सॉलिड फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल नाइट्रोग्लिसरीन के फॉर्म में हो सकता है, नाइट्रोसेलुलोज के फॉर्म में हो सकता है, प्लस यहाँ पे कुछ एस्फॉल्ट और वैक्स के साथ हम मिलाकर डाल देते हैं। अब यहाँ पे ये है कि हम इसमें हाइड्रोजन डाले थे हम लोग लिक्विड वाला में, लिक्विड में हाइड्रोजन फ्यूल डाले थे। अब सॉलिड फ्यूल को हम इसमें अलग अलग फ्यूल यूज कर दिया। इसका एक प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर्टीज सॉलिड के फॉर्म में रह सकता है, क्योंकि असल में यहाँ पे जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो सॉलिड फॉर्म में है, आखिर वो किस रूप में रहता है। जैसे हमने कहा था कि लिक्विड वाले में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर ये दोनों अलग अलग टंकी में होता था, और फिर एक पंप का यूज करते थे, अलग से हम लोग फ्यूल को निकालते थे, फिर हम लोग उसको फ्यूल को और हवा को अलग अलग पंप की मदद से लगाते थे, उसके बाद कंबशन पॉसिबल करते थे। तो अलग अलग कंडीशन था। इसका मतलब यहाँ पे ये कि हाइड्रोजन या कोई भी लिक्विड से बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन हो सकता है, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल हो सकता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। ये सारा चीज हमारा ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजर के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता एट ए वेरी वेरी लो टेम्परेचर। तो इसलिए हम इसके चीज को ग्लास में, लेकिन जैसे कांटेक्ट में आ जाएगा एक हाई टेम्परेचर पे, प्रेशर पे हो सकता, तो ये जलना शुरू हो जाता, ब्लास्ट करना शुरू हो जाता। तो ये सारा केमिस्ट्री पार्ट हमारा है, कौन सा फ्यूल यूज करने पर, कौन सा प्रेशर पे, कौन सा टेम्परेचर पे वो जल सकता, वो नहीं जल सकता, वो चीज है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा गुण होना चाहिए मेरा। थोड़ा फ्यूल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या हमारा इसमें होना चाहिए। तो जो फ्यूल का जो गुण होना चाहिए, जो प्रॉपर्टीज, यहाँ तक प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा लिख दे रहे हैं।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल थोड़ा देखेंगे। अभी यहाँ तक भी फ्यूल में कौन कौन सा गुण होना चाहिए ताकि ये चीज जल सके, ठीक ना, टैंकी में आ सके, वहां तक पहुंचा सके, वेट कम हो सके। तो पहला इसका प्रॉपर्टी का गुण होना चाहिए कि इसका वैल्यू हाई होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। तो इसका कैलोरी हाई होना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर है इसका डेंसिटी हाई होना चाहिए। Ease of handling and store, ठीक है ना। उसके बाद हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ये बहुत से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो एक फ्यूल के अंदर होना चाहिए, वो लिक्विड फ्यूल हो चाहे सॉलिड फ्यूल हो। वर्ड को वन देख क्या मतलब, हाई कैलोरी वैल्यू का मतलब ये हो जाता है कि इसमें किलो जूल पर केजी, मतलब किलो जूल पर केजी इसका जो एनर्जी रिलीज होना चाहिए केजी बहुत हाई होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यूरेनियम, यूरेनियम जो हम लोग एटॉमिक बम पे यूज करते हैं फ्यूजन रिएक्शंस में। तो अगर उसमें हम लोग 1 ग्राम यूरेनियम ले लो तो वो उतना एनर्जी जनरेट करेगा जितना हजारों टन कोयला जनरेट कर सकता है। तो कोयले का कैलोरी वैल्यू यूरेनियम की तुलना में बहुत कम है। तो हाई कैलोरी मतलब कि उतना ज्यादा पर केजी कितना एनर्जी जनरेट कर सकता है उसको कहते हैं उसका कैलोरी वैल्यू। तो हर फ्यूल का अपना अपना अलग अलग कैलोरी वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे जो 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 फ्यूल यूज करने जा रहे हैं नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोसेलुलोज, इसका कैलोरी वैल्यू हाई होता है। हाई मतलब है कम अमाउंट में भी ये ज्यादा एनर्जी दे सकता है। ज्यादा देना इसलिए चाहिए क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब थ्रस्ट पैदा करना है, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, हाई वेलोसिटी से हमें निकालना है नोजल से। इसलिए जितना ज्यादा एनर्जी क्रिएट करेगा उसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इसका डेंसिटी हाई होना चाहिए। डेंसिटी का अगर सूत्र देखोगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, घनत्व इसको हिंदी बोलते हैं, उसका एक सूत्र हुआ। अब इससे हाई डेंसिटी होने क्या मकसद है, कोई लो डेंसिटी होगा तो क्या मतलब है। हाई डेंसिटी का मतलब हो गया मास बहुत ज्यादा वॉल्यूम बहुत छोटा। तो वॉल्यूम बहुत छोटा है मतलब डेंसिटी बहुत हाई है। मतलब कम वॉल्यूम में, गौर करोगे हम लोग वर्ड जो हाई डेंसिटी, कम वॉल्यूम में कम आयतन में ज्यादा से ज्यादा मास उसमें जा सकता है, उसी को बोलते हैं डेंसिटी। तो कम आयतन में ज्यादा उसको भर दिया गया है, बोलते हैं बहुत सा एरिया डेंस एरिया है, डेंस पॉपुलेशन है, मतलब कम क्षेत्रफल में लोगों की संख्या ज्यादा, उसको बोलते हैं डेंस पॉपुलेशन। तो यही कोई कम आयतन में ज्यादा मास, तो उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो सिंपली बात यहाँ मतलब कि ये हाई डेंसिटी इसलिए होना चाहिए जब कोई टंकी हुआ टैंक, उसमें हमको भरना है तो टैंक का आयतन कम है, तो टैंक का आयतन कम है तो ज्यादा से ज्यादा मास हम भर सकते हैं। वो तभी भर सकते हैं कि उस चीज का डेंसिटी बहुत हाई होना चाहिए। तो अगर डेंसिटी बहुत हाई है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसके सुटेबल है, रॉकेट प्रोपल्शन के लिए सुटेबल फ्यूल यूज होना चाहिए। तो एक तो ये गुण होना चाहिए, लेकिन साथ साथ इसका हाई कैलोरी वैल्यू भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेंसिटी बहुत अच्छा है लेकिन कैलोरी वैल्यू कुछ ही नहीं है, तो बचा कि जितना हम लेके जाएंगे उतना जलाने में ही यूज हो गया, मतलब तो उससे ज्यादा एनर्जी पैदा ही नहीं किया। तो ये दोनों गुण हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है जलने के लिए और ले जाने के लिए। अब ले जाने के लिए तो टैंकी में आराम से भर के लेके चले जाएंगे, लेकिन साथ साथ उसको हैंडलिंग और स्टोर करने में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हैंडलिंग और स्टोर करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए है कि वो आराम से उस जगह पे स्टोर हो जाए। ऐसा ना हो कि वो स्टोर करे वो लीकेज हो जा रहा है।
तो ऐसा नहीं होना कि हम आराम से हैंडलिंग करने में दिक्कत नहीं हो, ज्यादा पॉइजन भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज है कि हैंडलिंग स्टोर करने में दिक्कत नहीं हो, एक तक हमारा गुण आ गया। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट गुण इसको बोलते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एक प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट वो इसका हाई होना चाहिए। अब बॉइलिंग पॉइंट हाई का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट हाई का मतलब है कि वो उस तापमान पर बॉयल हो। बॉयल का मतलब हो गया कि तुमको बॉइलिंग होना, गर्म हो जाना, जिसपे कि वो चीज मेरा बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो हाई बॉइलिंग का मतलब हो गया कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए जिस तापमान पे ये बॉयल होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज हम कर रहे हैं। अब होता है क्या चीज, सपोज दैट कि हम जो टैंकी में जो फ्यूल को भरते हैं, क्योंकि हम तो लिक्विड के सॉलिड फॉर्म में डाल रहे हैं, तो हम जानते हैं कोई भी डाले में तो लो टेम्परेचर पे डालते हैं, लो प्रेशर पे डालते हैं। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे डालें कि ऐसा ना हो कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे वो बॉयल होना शुरू हो जाए, अब बचा के ब्लास्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लो, इसका बॉइल पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए, उतना टेम्परेचर मिलेगा तब जाके वो बॉइल होगा। तो सेफ जोन के लिए जब हम लोग इसको हम हैंडलिंग स्टोर करेंगे, जब हम लोग, तो ऐसा नहीं कि जब स्टोर करते तो लो टेम्परेचर पर करते हैं, लो टेम्परेचर पर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी गैस को लो करेंगे तो टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और कर देंगे तो हो सकता है वो लिक्विड से वो सॉलिड के फॉर्म में आ जाए। तो ये गुण होना चाहिए, इसलिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का। इसका मतलब क्या है, फिर से बस एग्जांपल से समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होना चाहिए। एग्जांपल तुम ले लो पानी, तो ये पानी है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होता है, जो हम जानते हैं। अब हम कहते हैं कि इस पानी को हम लेके जा रहे हैं ऐसे प्लेनेट पर, हम ऐसे प्लेनेट पे लेके जा रहे हैं जिसका नॉर्मल टेम्परेचर वहां का 80 है। मतलब इस पानी के वाटर ड्रॉप को हम ऐसे प्लेनेट पे लेके जा रहे हैं जिस प्लेनेट का टेम्परेचर 80 नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, जैसे ही 80 लेके गए हम एक प्लेनेट के ऊपर लेके जाएंगे, तो अब ये तो पानी गर्म हो गया, क्योंकि लेकिन बहुत नजदीक होगा, जरा से भी टेम्परेचर बढ़ा देंगे 80 से 100 आने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो ये पॉइंट बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो बॉयल होना चाहिए तो भाप बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसका 100 नहीं, इसका 500 होता। अगर के पानी 500 डिग्री सेल्सियस बॉयल होना शुरू होता, तब 80 वाले प्लेनेट पे लेके जाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो बॉयल नहीं होगा। वही कहने मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कम टेम्परेचर पे ये बॉयल होना शुरू हो जाए और ब्लास्ट हो जाए या जलना शुरू हो जाए। तो ये चीज हमारा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने कहा कि ऐसा गुण होना चाहिए जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल के अंतर्गत। आगे आगे जो बात है कि हम फिर से वापस आते हैं, तो ये जो फ्यूल का ऐसा गुण होना चाहिए, ऑक्सीडाइजर, हम लोग वही ऑक्सीजन को लेकर चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजर से और फ्यूल दोनों को हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं कि सॉलिड के फॉर्म में हम उसको छोटे छोटे सॉलिड ग्रेन के फॉर्म में हम इसको लेके जाते हैं, और वो चीज एक साथ हमारा जलना शुरू हो जाता है। कैसे जलना शुरू हो जाता है उसको भी देख लेते जरा हम लोग। तो इसको हम यहाँ पे मिटाएंगे ताकि जगह नहीं है मेरे पास, बात फिर है।
अब यहाँ पे दो तरह का हम लोग यूज करते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट में। एक को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड, एक होता है अनरेस्ट्रिक्टेड। ये दोनों का यूज डिपेंड करता है एप्लीकेशन के अनुसार। रेस्ट्रिक्टेड वाले में हाई थ्रस्ट पैदा होता है, मतलब यहाँ पे होगा हाई थ्रस्ट पैदा होता है। इसके तुलना में इसमें ज्यादा हाई थ्रस्ट पैदा होगा। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट को बोलते हैं डिफ्यूजर। इसको बोल सकते हो नोजल। ठीक है, कंडीशन होगा मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1। मैक नंबर ज्यादा होगा तो ये हमारा गलती जो शेप होगा वो सुपरसोनिक के लिए होगा। ओके, सुपरसोनिक मतलब हो गया V/C इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि हमने बता चुके हैं कि V/C में क्या अंतर होता है। अब ये जो रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड में अंतर क्या वो देख लो। इसमें ये जो ब्लू कलर का ये सॉलिड प्रोपेलेंट है। सॉलिड प्रोपेलेंट मतलब ये गोल गोल जैसा ग्रेन के फॉर्म में होगा और इसमें ऑक्सीडाइजर और दोनों को हम मिक्स करके सॉलिड के फॉर्म में हम रखते हैं। अब दूसरी बात कि ये जो जलेगा वो हमेशा इस सरफेस से जलना शुरू होगा, मतलब कंबसन चेंबर होगा। कंबसन चेंबर यहाँ पे ये कंबसन चेंबर है पार्ट है, तो ये चीज फ्यूल ईंधन जलेगा कंबसन चेंबर में और जलने के बाद वो चीज हमेशा इस सरफेस से जलते चला जाएगा। फिर ये फ्यूल खत्म होगा, फिर अगला फ्यूल आएगा, फिर अगला फ्यूल आएगा। जस्ट लाइक जैसे एक अगरबत्ती मोमबत्ती जो होता है, इसका शुरुआत पार्ट में जलाते हुए धीरे धीरे जलना खत्म हो जाता है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी हमारा इतना मान सकते हैं कि अगरबत्ती की तरह है। इसका फर्स्ट पार्ट जलेगा, जलते जलते वो अपना ये पार्ट जला, फिर ये पार्ट जला, जलते वो हमेशा खत्म हो जाएगा। तो इसका जो कैलकुलेशन हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कितना समय के लिए घुमाना, कितना फ्यूल चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ पर फ्यूल क्वांटिटी हम डालते हैं। तो बोलते हैं इन सरफेस बर्न, इन हर एक पार्टिकुलर सरफेस पे वो जलकर चला जाएगा। तो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर तो मेरा है ही यहाँ पे है, और फिर हम यहाँ पे कंबसन चेंबर के पास ले जाते हैं जहाँ पे कंबसन तो दोनों जलेगा। जलने के बाद हाई वेलोसिटी हमको निकलेगा। तो डिफ्यूज यहाँ इसको चॉक बोलते हैं, जहाँ पे एरिया सडन चेंज हो रहा है, तो इसको चॉक बोलते हैं हम, चॉक या थ्रॉट। इसको थ्रॉट बोल सकते हैं, चॉक। तो ये पार्ट हो गया थ्रॉट, जहाँ पे एरिया कम होता है, सबके तुलना में एरिया कम होता है। तो ये सब हमारा जो स्टीम टरबाइन जो होता है, नोजल मैक नंबर उस सब पे काम करता है। तो डिफ्यूजर में क्या होगा, हमारा वेलोसिटी कम होगा, प्रेशर बढ़ा देगा, उसके बाद अचानक यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ा देगा। तो क्योंकि सब डिफ्यूजर और नोजल का खेल है, मैक नंबर पर डिपेंड करता है मेरा है। तो यहाँ पे हाई वेलोसिटी से जाएगा मेरा है, जो मैक नंबर ज्यादा है, मैक नंबर 1 बड़ा है, सुपरसोनिक है, तो ये डिफ्यूजर वेलोसिटी को घटाएगा, प्रेशर राइज करेगा, क्योंकि नोजल क्या करता है, वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो वेलोसिटी बढ़ाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, एनर्जी है, तो कुछ घटाएगा। तो अचानक प्रेशर को घटा के वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो इससे हमारा हाई वेलोसिटी एग्जिट निकलता है, जो कि मोमेंटम लगाएगा, फिर इसको आगे की तरफ लेके जाएगा। इसके आगे पेलोड सब कुछ होगा, लेकिन वो डायग्राम ड्रॉ मैंने की है। सिर्फ यहाँ पे जो बेसिक हमारे रेस्ट्रिक्टेड, तो रेस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया किसी से एक ही सरफेस जलने लायक होता है, इस पार्ट और इस पार्ट में नहीं जलता। तो जो क्या तो क्वांटिटी जो है जलने का वो एक ही सरफेस से होता है। और कभी कभी ये जब जलता है तो नोजल के जब इधर देखोगे इस साइड से, तो नोजल का शेप गोल जैसा रहता है और उसके बाद बहुत सारे गोल गोल पार्ट में रहता है, इस तरह का होल। तो हर होल से ये नोजल, हर पार्ट नोजल है, इसका एक पार्ट नोजल है। तो फिर हर नोजल से क्या होगा कि ये हमारा हाई थ्रस्ट से गैस निकलेगा, ताकि थ्रस्ट लगा सके ज्यादा, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है तुमको ये चीज यहाँ पे इस तरह से, तो बहुत सारा नोजल से निकलेगा तो हमारा हाई थ्रस्ट का वेलोसिटी का गैस।
फिर तुम मोमेंटम लगाएगा F इक्वल टू ma, ये पे एक्शन होगा, यहाँ पे इसका रिएक्शन होगा F इक्वल टू ma, जो हम पहले बता चुके हैं। दूसरा जो टाइप वो है अनरिस्ट्रिक्टेड। अब इसमें क्या है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा हुआ, लेकिन एक जगह लगा हुआ थोड़ा सा है, इस पॉइंट पे, जहाँ पे एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट में बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं मेरा। कहाँ पे जलेगा? तो साइड, ये पार्ट है, साइड वाले पार्ट में बर्न होगा, मतलब यहां से इसका बर्निंग शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा ये फ्यूल हमको लेगा जलाने में, तो ज्यादा अमाउंट का फ्यूल खर्च होगा, तो ज्यादा इसमें एनर्जी पैदा होगा। जब ज्यादा एनर्जी पैदा होगा तो ज्यादा बल्ब निकलेगा। तो ये बहुत तेज, ज्यादा थ्रस्ट लगाने के लिए यूज होता है, लेकिन फ्यूल का अमाउंट ज्यादा यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, जलने में है। सिर्फ इसका ये पार्ट को यूज नहीं होगा, जो कि इसको, इस पार्ट को प्रिवेंट कर देंगे वॉशर से, जहां पे फ्यूल खर्च नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा। तो यहाँ पे हाई खर्च का बल्ब निकलेगा, इसका क्रॉस सेक्शन इस शेप में आएगा, ठीक है ना, इसका क्रॉस सेक्शन जैसे इस तरह से। तो ये दो पार्ट हो गया, रेस्ट्रिक्टेड पार्ट और अनरेस्ट्रिक्टेड पार्ट का डिजाइन, और दोनों का शेप निर्भर कर रहा है ये सुपरसोनिक है या सबसोनिक है इसके। अगर ये सबसोनिक होता तो शेप क्या होता, इसका शेप तैयार हो जाता, ये शेप बना है वो तैयार हो जाता ऐसा, एरिया कम होता, ठीक है, इस तरह का। ये हो जाता है मैक नंबर लेस देन 1। तो ये हमारा अगर सबसोनिक होगा तो इसका शेप इन पॉइंट में ऐसा हो जाता है, तो यहाँ से भी तो हाई वेलोसिटी का निकल, ठीक है। यहाँ पर शेप तैयार ऐसा किया गया, इसका मतलब है कि हाई वेलोसिटी मतलब सुपरसोनिक के लिए ये डिजाइन तैयार किया गया। तो ये था मेरा तुमको सॉलिड प्रोपेलेंट का काम, कि कैसे यहाँ पे ये चीज होता है। अब नेक्स्ट जो हम इस पे आगे टॉपिक में है, यहाँ पे थोड़ा सा हम और इसमें व्यू देते हैं कि कैसे काम हमारा होता है। हमने पहले बता ही चुके हैं कि क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं, इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है। कभी कभी ये पूछता है रॉकेट में, क्या इसमें रॉकेट में हमारा कौन कौन सा पार्ट यूज होगा। तो पार्ट इसमें यूज होगा, पहले तो फ्यूल, ऑक्सीडाइजर, ये दो पार्ट कैरी करके जाएंगे क्योंकि नॉन ब्रीथिंग सिस्टम है। तो ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीडाइजर और फ्यूल ये जाएगा, प्लस डिफ्यूजर और नोजल। तो डिफ्यूजर और नोजल क्या कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ डिजाइन है उसका, कि वो कैसा ट्यूब, एकदम ट्यूब का सीमलेस ट्यूब कैसा फॉर्म है। तो एरिया घट रहा है, एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, प्लस एक बीच में थ्रॉट आ गया। ये जब मैक नंबर ज्यादा हो गया, जब मैक नंबर छोटा हो गया तो इसका एक शेप हमारा एरिया घटता हुआ चला जाएगा, मतलब नोजल बनने का इस तरह का शेप का। तो ये दोनों में हमारा हो गया है। प्लस कंप्रेसर टरबाइन का यूज नहीं होता है, नहीं होने का मतलब है कि जब वेट कम होगा, जितना वेट कम होगा उसको आसानी से थ्रस्ट करके ऊपर ले जाने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि एक इनर्शिया प्रॉपर्टी है, मास उसका इनर्शिया प्रॉपर्टी है, मास कम कर दिए तो इनर्शिया फोर्स ज्यादा लगाएगा, उसको ज्यादा हाइट तक लेके जाएगा। तो हम लोग ये किसी तरह से जितना भी रॉकेट है हमारा इतना का रैमजेट की तरह काम, मतलब कोई इसमें टरबाइन नहीं, कोई कंप्रेसर नहीं, सिंपली यहाँ बस यूज होगा कि फ्यूल को लेगा, जलाएगा और वेलोसिटी निकाल के उसको थ्रस्ट मार के इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ये था मेरा तुम्हारा एक बेसिक रॉकेट और ब्रैटन साइकिल। ये सारा ब्रैटन साइकिल पर ही निर्भर है, कांस्टेंट प्रेशर पे ही चल रहा है। ये जो हम लोग फ्यूल एयर को जो रखे हुए हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे रखा हुआ, तो ब्रैटन साइकिल ओपन सिस्टम है ये मेरा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये जलेगा और थ्रस्ट ये पैदा हो जाएगा। तो ये चीज मेरे को जानना है, इसमें ये एडवांटेज डिसएडवांटेज फ्यूल का प्रॉपर्टीज यहाँ से पूछ जाता है, कौन कौन से यहाँ पे यूज हो जाता है। अब कुछ चीज को और लिख देते हैं इसमें हमने कि क्या इसका मतलब है यहाँ पे है। कुछ पॉइंट
उसके बाद कुछ कुछ वर्ड यहाँ पे यूज करना है रिटर्न में। जो मटेरियल यूज करने जा रहे हैं उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए। किसका? रॉकेट का, जिसके अंदर हम चीज को रखे हुए उसका स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। नोजल का, डिफ्यूजर का जो शेप है बहुत हाई होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर से कोई गैस निकलेगा तो ऐसा ना हो कि वो मटेरियल ही डिफॉर्म हो जाए, ऐसा ना हो कि मटेरियल ही पिघल जाए या मेल्ट हो जाए। तो वो जो मटेरियल यूज करने जा रहे हैं ज्यादा उसका स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ज्यादा हाई होना चाहिए, उसका स्ट्रेस ज्यादा होना चाहिए, थर्मल स्ट्रेस भी उसका हमको बर्दाश्त करने का होना चाहिए। यूनिफॉर्म बर्निंग रेट, ये जो सॉलिड प्रोपेलेंट में जो जलता है उसमें जो रेट होना चाहिए यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब कि वो लेयर बाय लेयर वो जलता जाता है, जैसे तुम अगरबत्ती जलाते हो तो यूनिफॉर्म रेट से जलता रहता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म बर्निंग रेट जलता है जिसके कारण कंबशन प्रोसेस भी ठीक होगा। उसके कारण जो थ्रस्ट है वो भी यूनिफॉर्म लगेगा, कभी फ्लक्चुएशंस नहीं होगा, अलग थ्रस्ट में वेरिएशंस नहीं होगा, जंपिंग नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कॉल्ड जंपिंग, थ्योरी मशीन में पढ़े होंगे। तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही हमारा होगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म बर्निंग होता है। नॉन टॉक्सिक मटेरियल जो हमारा होता है या जो फ्यूल होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है, कोई जहरीला पॉइजन गैस नहीं निकलता, निकलना भी नहीं चाहिए, सब गुड होना चाहिए। प्लस इसमें हाई स्पेसिफिक इंपल्स, इंपल्स एक फोर्स है, मतलब फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू कॉल्ड इंपल्स। ओके, वर्क करने के बाद आप ये चीज अगर देखोगे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू डीवी बाय डीटी। ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया। और फोर्स को टाइम से गुना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? m इंटू डीवी। इसी को बोलते हैं इम्पल्स, मतलब फोर्स के साथ टाइम की मतलब वेरी वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत छोटे समय में इम्पल्सिव फोर्स लगा दे, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स लगा दे तो ये हमारा हाई इम्पल्सिव फोर्स लगता है और होना चाहिए। प्लस है नॉन स्टेपेबल, ये एक तरह डिमेरिट हो सकता है क्योंकि जो फ्यूल सॉलिड फ्यूल जो जलता है तो कंटिन्यूअस जलता है, कोई स्टॉप करने वाला कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं होता कितना क्या है। तो एक बार जल गया तो बहुत, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रोपेलेंट होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, एक बार पकड़ लिया तो कंटिन्यू पकड़ने चल जाता है और उसके बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचता है जब तक वह फ्यूल खत्म नहीं, क्योंकि सैटेलाइट है वापस चला गया तो वो गोल गोल जो अर्थ के चारों घूमता है, तो एक सर्टेन टाइम तक वहां तक पहुंचने के बाद सारा फ्यूल खत्म, नीचे आ गया मेरा है, तो फिर गोल गोल वो सैटेलाइट वो गोल घूमते रहेगा। तो वो उसी चीज का गया कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है जिसके कारण ये नॉन स्टेपेबल हो जाता है, मतलब इसमें एक बार फ्यूल जल गया वो कंटिन्यूअस जलते रहता है, तो उसमें कहीं रुकावट नहीं। सैटेलाइट का काम होता है कि एक बार शुरू हो गया उसको रुकना नहीं, कहीं बीच में है, या हवाई जहाज नहीं कहीं रुक गया तो अगर ऐसा रुक गया तो ब्लास्ट कर जाता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जहां पे चेंज हुआ तो ब्लास्ट कर जाता है। इस तरह जो रॉकेट उड़ता है जो बीच में ही ब्लास्ट कर जाता है क्योंकि टेम्परेचर इन्वायरमेंट चेंज हुआ, फ्यूल में कुछ हमारे चेंजेस आ जाता है, अचानक रैपिड कंबशन हो जाता है, जिसके कारण हमारा रैपिड जलना शुरू होता है। तो ये सारा पॉइंट तुम चाहोगे सॉलिड प्रोपेलेंट में लिख सकते हो, साथ साथ तुम इसमें लिख सकते हो लिक्विड प्रोपेलेंट का भी तुमको कुछ कुछ लिख सकते हो। तो हम यहीं पे क्लास को खत्म कर रहे हैं। ये हमारा सॉलिड प्रोपेलेंट कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपेलेंट भी हमारा हो गया, जो बेसिक तुम्हारा जो जेईटी में क्वेश्चन पूछने वाला चीज होता है वही सब बताएं, ज्यादा डिटेल में हम इसके अंदर नहीं गए हैं। और ये सारा पॉइंट जो हम लिख दिए हैं उसको हम अपने भाषा में समझा भी दिए हैं। अब इसमें कौन सा जो पॉइंट तुमको अच्छा लगता है कि याद करने वाला पॉइंट कॉपी में लिख दो, ठीक ना, उसी को जाके आगे जाके एक्सप्लेन कर सकते हो तुम लोगों को। तो इतना तुम लोगों को करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे से अब हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का करेंगे। आज की यहाँ पावर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिए है। अब नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का, कम से कम उसका एक दो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम, तब जाके फिर से पावर इंजीनियरिंग में इंटर करेंगे। फिलहाल हमारा पावर इंजीनियरिंग कंप्लीट, ठीक है। जो बाकी टॉपिक होगा उसको हम देखेंगे धीरे करके, रिवीजन करेंगे बाद में, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम तुमको दे सकते हैं। तो क्लास यहीं हम ऑफ कर रहे हैं और अटेंडेंस हमको याद से तुम लोग भेज सकते तो भेज दिए ही होंगे। अटेंडेंस हमको याद से वो भेज दोगे कोई भी, ठीक है ना। तो क्लास यहीं पे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे से हम न्यू चैप्टर पे इंटर करने वाले हैं।